नैरेटिव्स विद आमिर राना में हम डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान में जो सूरत हाल इवॉल्व हो रही है और बलूचिस्तान एक मर्तबा फिर जो है दहशत गर्दी के बड़े हमले की जद में आया है। और ये हमला किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको हमारी रियासत फितनातुल हिंदुस्तान कहती है। और ये आलमी तौर पे और अमेरिका की तरफ से एक दहशत गर्द गिरोह करार दिया जा चुका है। आज इसने हेरोफ 2 के नाम से ऑपरेशन किया, इससे पहले इसने अगस्त में किया था। और इस दौरान में हुआ क्या, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये कि अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है क्या, और ये ऑपरेशन और ये हमले हुए कैसे और इनका जवाब कैसे दिया गया। सबसे पहले तो अभी तक की जो लेटेस्ट हैं उसमें जो हमारे सरकारी ज़राए हैं उनकी तरफ से ये तस्दीक हो चुकी हुई है कि इस ऑपरेशन के अंदर जो 12 शहरों के ऊपर, अगरचे जो बीएलए के तर्जुमान हैं वो कह रहे थे कि उन्होंने 10 शहरों के ऊपर हमले किए हैं, और जो सरकारी ज़राए हैं और वो बता रहे हैं कि 12 शहरों के ऊपर। अब ज़राए क्या, अभी तो ये थोड़ी देर में मीडिया के ऊपर खबरें आना शुरू हो चुकी होंगी, और जब तक मैं आपसे मुखातिब हूँगा तब तक ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि 40 से ज़ायद जो है दहशत गर्द इसके अंदर मारे गए, जिनका ताल्लुक बीएलए के जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, जिसमें मजीद ब्रिगेड है, जिसमें उसका एक इंटेलिजेंस विंग है, जिसमें उसकी आर्मी है। और सबसे अहम बात ये कि ये एक पहला हमला था जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और अगरचे इससे पहले भी बीएलएफ के, ब्रास के और बीएलए के जो दहशतगर्द हमले हैं उसमें ख़वातीन फ़दाईन के तौर के ऊपर जो है इस्तेमाल होती रही हैं, लेकिन इन हमलों के अंदर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद शरीक हुई है, ऐसा बताया जाता रहा है जब ये ऑपरेशन जो है सुबह शुरू हुआ दहशत गर्दाना। और इस शहरों के अंदर कोयटा जो वफाकी दारुल हुकूमत है उसके जो कैंट का एरिया जो है वो इन हमलों की जद के अंदर आया। फिर ये सरियाब रोड जो बलूचिस्तान में कोई बलोच आबादी का सबसे बड़ा इलाका है, वहाँ के पुलिस स्टेशंस के ऊपर, सिक्योरिटी चेक पोस्ट के ऊपर हमले किए गए। और फिर ये हमले बढ़ते हुए अब देखेंगे मस्तूंग, कल्लाद, खुजदार, और फिर सोराब, और सोराब से जो नोशकी यहाँ तक, और ग्वादर के अंदर भी हमला हुआ। और कोशिश की गई कि वहाँ पे जो पोर्ट के ऊपर जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के एहलकार हैं, उनकी रिहाइशगाहें हैं, उनके ऊपर हमला किया जाए, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 5 दहशतगर्द हलाक वहाँ पे हुए। और ये वो इलाके हैं जहाँ पे जो बीएलए है उसकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और अगर हम अदाद शुमार देखें कि इसने 2024 के हेरोफ 1 के बाद किन शहरों में हमले किए, तो सबसे ज़्यादा कोयटा मुतासिर हुआ था, उसमें 33 हमले इस ग्रुप ने किए थे। उसके बाद जो है मस्तूंग है, वहाँ पे इसने हमले किए। नोशकी के अंदर 17 हमले किए, मस्तूंग का बता दें कि 13 हमले थे। और उसके बाद खुजदार 17 हमले, और कल्लात के अंदर 22 हमले। और जो ये जानते हैं पूरी इस जियोग्राफी को बलूचिस्तान की, ये वो इलाके हैं जो पाकिस्तान की शहरग है, एक शाहरा है कोयटा से कराची, और ये लकपास, मस्तूम, कल्लात, खुजदार, ये उसी हाईवे के ऊपर हैं और बड़े स्ट्रेटेजिक हैं। और सौराब से जब हम टर्न करते हैं तो फिर जो है वो नोशकी, और नोशकी से ईरान तक की, ईरान के ताफ्तान और खारान, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इन हमलों से पहले बशीर ज़ेब जो बीएलए कालदम के जो सरबरा हैं वो भी वीडियो में आए, और वीडियोस आप देख रहे होंगे। एक शख्स जो है मोटा सा और बड़ी बालों के साथ, वो इस वीडियो के अंदर है, और वो जो उसने तकरीर की है, और वो इलाका जो बताया जा रहा है वो ताफ्तान के करीब, लेकिन कुछ ज़राए ने कहा कि ये खारान के करीब है।
तो ये बिल्कुल वस्त है बलूचिस्तान का, जहाँ पे बीएलए हमेशा से कंसंट्रेट रही है। अगरचे इसने अपने हमले बढ़ाने की कोशिश की है, ये बारखान में भी गई है, ये लोरालाई में भी, लेकिन यहाँ पे इनके हमलों की तादाद जो है दो दो तीन तीन है। अगरचे पश्तून एरियाज़ में भी इसने कुछ हमले मैनेज किए हैं, और लसबेला जैसे शहरों में भी ग्वादर में 4 या 5 हमले इसने पिछले 1.5 साल के अंदर किए। तो ये वाला इसका बड़ा अहम बेल्ट है, और यहीं जो है मस्तूंग के एरिया में इसका जो क्लैश हुआ था इस्लामिक स्टेट के साथ हुआ था, और एक यहाँ पे इनकी आपस में कशमकश भी हुई थी। ये हम बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको मालूम हो कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि इस वक्त जो बलूचिस्तान की तारीख का, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ है, और ये जाफ़र एक्सप्रेस से भी बड़ा हमला है कि 10 बीएलए के मुताबिक और 12 सरकारी इजराए के मुताबिक शहरों के ऊपर जो है वो हमला किया गया है। और उसके अंदर जो है हलाकतों की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन कि कहाँ कहाँ पे कितने जो हलाक हुए हैं। लेकिन ये जो जो जंग है, ये एक नया रुख अख्तियार कर रही है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो दहशतगर्द हैं, और बीएलए ने इसको सोलली इसको अपनी ज़िम्मेदारी के तौर पे कबूल किया है। और उन इतलात में जो आ रही हैं कि बीएलएफ ने इसमें की, क्योंकि जो बीएलए का जो पूरा जो हैंड आउट है उसमें इसकी अकेले ज़िम्मेदारी कबूल की गई है। और ये भी कि ये उस सूरत हाल में हो रहा है जब ईरान के अंदर बड़ी कशमकश है, और बीएलए से मुंसलिक बहुत सारे अकाउंट्स बता रहे हैं कि ये जो आज हमले हुए हैं रॉक 2 के ज़ेर तहत, वो उसका ताल्लुक रीजनल डायनामिक्स से भी है। रीजनल डायनामिक्स के ऊपर हम इस अपडेट के बाद हम आपको एक अलहदा से पॉडकास्ट आज शाम को करेंगे, और उसमें डिस्कस करेंगे कि जिस खतरे का इजहार हम पिछले कुछ हफ्तों से कर रहे थे, वो इस सूरत हाल बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इवॉल्व होना शुरू हो चुकी हुई है। लेकिन सबसे अहम ये कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन हमलों का भरपूर जवाब दिया है, और बहुत कम वक्त के अंदर जो बड़े शहर हैं वहाँ से इनके हमलों को पसपा किया है, और 40 से ज़ायद जो है दहशतगर्द मारे हैं। और इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा कम नुकसान बताया जा रहा है। और जाहिर है कि एक तरफ एक दहशतगर्द ग्रुप है और दूसरी तरफ एक पूरी रियासत है और सिक्योरिटी स्टेट है, उसकी पूरी मशीनरी है, उससे टकराना एक जो है वो आसान काम नहीं है। लेकिन चैलेंज तो बहरहाल एक बहुत बड़ा है, और चैलेंज इसको बहुत बड़ा क्रिएट किया है बीएलए ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और बलूचिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस इमरजेंसी का मतलब क्या होगा, और लोगों की जो रोज़मर्रा के मामूलात के ऊपर और उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और जहाँ पे अभी कुछ ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ के उन इलाकों के अंदर वहाँ की सूरत हाल के ऊपर क्या सूरत हाल होगी, डेवलप होगी, इवॉल्व होगी। लेकिन अभी हमें इंतज़ार है कि पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो है वो कोई बयान आए कि इस इमरजेंसी का मतलब क्या है, और जो बलूचिस्तान की हुकूमत के तर्जमान बता रहे हैं कि ये एक इमरजेंसी नाफिज कर दी है, इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं बताया। ज़ाहिर है कि हॉस्पिटल्स में भी होगी, और तमाम स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह के ऊपर, और रेलवे, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट्स, वहाँ पे सूरत हाल नॉर्मल नहीं है इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर। तो और ये भी कि ये जो हमला जिस वक्त हुआ, और ये हमले का जो पैटर्न है वो हम बिल्कुल वो तो बता ही चुके हैं, 26 अगस्त का है। लेकिन पिछले सितंबर के आखिर से अक्टूबर से लेके और जनवरी का आज आखिरी दिन है, इसमें दहशतगर्दों के हमले बड़े कम हुए हैं। बीएलएफ ने कुछ बड़े हमले क्लेम किए, लेकिन बीएलए की तरफ से हमलों में शिद्दत कम हुई। ओवरऑल भी हमले कम हुए। नौकंडी के हमले के अलावा जो बीएलएफ ने किया था, जिसमें एक सुसाइड बॉम्बर को, फीमेल को इस्तेमाल किया गया था, तो वो उसके अलावा, और ऐसे लग रहा था कि सूरत हाल जो है ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो रही है बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से। और उसका एक इंडिकेशन ये भी था कि
ग्वादर में इस वक्त जो है वो एक अदबी मेला, किताब मेला चल रहा है, और जो अपनी पूरी आबोताब के ऊपर था, जिसमें पाकिस्तान भर से, ख़ास तौर पे कराची से दानिश्वर, फ़नकार, पूरे बलूचिस्तान के सियासतदान, सियासी रहनुमा, सिविल सोसाइटी के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन हमला जो है वहाँ से काफ़ी दूर जो है पोर्ट के ऊपर वहाँ पे हुआ। तो हमने कहा कि सूरत हाल इम्प्रूव हो रही थी, लेकिन ये जो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी का पैटर्न है वो यही है कि बाज़ दफ़ा आपको ऐसे लगता है कि बड़े अटैक्स जो हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं और दहशत गर्दी की कमर टूट चुकी है, लेकिन वो एक मरतबा फिर कुछ अरसे के बाद वो अपनी कुव्वत को मुश्तमिल करते हैं और फिर रियासती इदारों के ऊपर, सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमलावर होते हैं। और अभी तक जो उन्होंने 26 अगस्त से अभी तक हमले उन्होंने किए, उसमें सबसे ज़्यादा हमले उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर किए थे, एफसी के ऊपर किए, जिसमें 60 शहादतें हुई और उसमें 52 जो है वो ये दहशतगर्द मारे गए थे। पुलिस की कैजुअलिटीज़ और 177 जो हैं सुलियन मारे गए थे। और ये जो 26 अगस्त का ऑपरेशन था हीरो वन, उसमें और इसमें एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है कि उसमें भी कई शहरों को टारगेट किया गया था, 10 शहरों को टारगेट किया गया था, लेकिन वहाँ हाईवेज़ के ऊपर कंट्रोल किया गया और वहाँ पे बसों से जो नॉन बलोच शहरी हैं पाकिस्तान के, ख़ास तौर पे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको बड़ी तादाद में टारगेट किया गया था उन हमलों के अंदर। और अभी तक की इतलात हैं कि ये जो हमले हैं ख़ास तौर के ऊपर सरकारी सरकारी इमारतों के ऊपर, फौजी छावनियों के ऊपर किए गए हैं। अभी तक जो है कोई सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो है उसकी हमें इस तरह से इतलात नहीं आ रही कि नॉन बलोच सेटलर्स को, ट्रैवलर्स को, वहाँ पे सफ़र करने वालों को इसमें टारगेट किया गया हो। तो अभी सूरत हाल इवॉल्व हो रही है और ये जो ख़वातीन का जो पहलू है उसको लेके बलूचिस्तान में पिछले कुछ दिनों से बात हो रही थी कि मिसिंग पर्सन्स के अंदर ख़वातीन की शमूलियत भी जो है, उनके नाम भी बढ़ते जा रहे हैं। और ये अब बीएलए की इस जो कार्रवाई के अंदर ख़वातीन जो इसमें नज़र आ रही है कुछ क्लिप्स के अंदर, उसके बाद यकीनन जो मिसिंग पर्सन्स का इशू बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उधर। और रियासत का जो इमरजेंसी भी अभी नाफिज की है, तो सिक्योरिटी इदारों का रिस्पांस जो है वो बहुत ही सख्त होगा। और उसकी तवक्को ज़ाहिर है कि बीएलए को भी थी और आम जो हमारे बलोच शहरी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके जहन के अंदर भी ये तमाम चीज़ें उनके जहन के अंदर थीं। तो अभी तक का हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। हमने कुछ आपको डाटा शेयर किया और ये भी बताया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले दिनों में, पिछले एक डेढ़ साल में 73 ऑपरेशन सिर्फ बीएलए, बाकी नहीं, सिर्फ बीएलए के ख़िलाफ़ टारगेटेड किए और इसकी को ख़ासा नुकसान इसको पहुंचाया। लेकिन ये वाला हमला बता रहा है कि अभी चैलेंज अभी बाकी है, जिसके लिए रियासत को एक बेहतर और मरबूत जो है हिकमत अमली बनाने होगी इंसर्जेंसी को क्रश करने के लिए बलूचिस्तान की। तो हम आएंगे आपके पास दोबारा कुछ घंटे के बाद रीजनल कॉन्टेक्स्ट लेके और लेटेस्ट अपडेट्स लेके। अभी तक के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिराना के लिए, जानने के लिए लम्हा ब लम्हा बदलती हुई बलूचिस्तान की सूरत हाल।